फ्लाई ऐश से ओवरलोड और अनियंत्रित वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत। तमनार की सड़क बन गई है खूनी रास्ता। रायगढ़ जिले के तमनार औद्योगिक क्षेत्र में इन दिनों ओवरलोड फ्लाई ऐश वाहन की अनियंत्रित रफ्तार से भी क्षेत्र वासियों की जान खतरे में है। यहाँ आए दिन सड़क पर दुर्घटना हो रही है और कोयले की राख सड़क पर उड़ रही है। 6 सितंबर की शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच CHP चौक के नजदीक एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें बरछार के युवक की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगामोहा के समीप CHP चौक का है, जहां 2 बाइक सवार युवकों को काम से घर वापस आने के दौरान जय शिव शंकर कंपनी की फ्लाई ऐश से ओवरलोड भारी वाहन ने खतरनाक तरीके से अपनी चपेट में ले लिया और लगभग 300 मीटर तक बरछार निवासी मनोज प्रधान को गाड़ी घसीटती रही, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक अनिल खंडे बुरी तरह से घायल हो गया। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना तमनार थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में दोनों युवकों को अस्पताल भेज दिया, जहां एक युवक मनोज प्रधान को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे युवक अनिल खंडे को उच्च चिकित्सा के लिए रायगढ़ रेफर कर दिया गया। जो भी घटना हुआ है, घटना स्थल में तो हम खड़े हैं, बैठे हैं, तो जो मृत मर गया वो तो मर गया, लेकिन उसके परिवार के लिए हम लोग बैठे हैं कि उसके परिवार के लिए, उसका जीवन यापन करने के लिए कुछ भी मिलना चाहिए। क्या क्या मांग रखे हैं? हम लोग रखे हैं उसको 15 लाख नगद मांग किए हैं और उसकी पत्नी के लिए माने नौकरी या तो पेंशन जैसे जो भी मिलना चाहिए। मृतक का क्या नाम है? मनोज खंडे। देखिए, ये तो जो घटना हुई थी वो दर्दनाक घटना थी। हमारे बीच से किसी भी परिवार का बेटा बिछड़ा है, किसी का बाप बिछड़ा है। ये घटना दर्दनाक थी और ये शिव शंकर करके एक बाहर का ट्रांसपोर्टर है, कोई हरियाणा पंजाब वगैरह का, उसके गाड़ी से, और वो ट्रांसपोर्टर को देखिए कि अभी कल रात से घटना हुई है लेकिन अभी तक घटनास्थल पर उपस्थित नहीं हुआ है। ये बाहर के ट्रांसपोर्टर आते हैं, इस तरीके से रौंद के चले जाते हैं और उनको मतलब कोई यहाँ संवेदना के लिए भी नहीं आना होता है। मतलब जो ट्रांसपोर्टर है उसको अभी तक यहाँ पर आना था लेकिन अभी तक नहीं आया। दूसरी, मैं इसमें एक बात बोलना चाह रहा था कि ये जो क्षेत्र के संबंध में मैं बात रखना चाह रहा था। हमारा जो क्षेत्र है ये पूरा प्लांट एरिया क्षेत्र है और माइंस का एरिया है। यहाँ से अरबों खरबों की रॉयल्टी जाती है, लेकिन आप कभी भी तमनार आएंगे तो आपको तमनार हमारा ब्लॉक देखने पे ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे इतना बड़ा पावर प्लांट है या इतना खदान है। यहाँ DMF का पैसा का उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे गांव के लोग, हमारे जितने भी आम जनता हैं, किसी भी वर्ग के हों, वो सब ठगे जा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से एक वेल प्लानिंग करके एक बढ़िया योजना के साथ में हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए और इसको हम बार बार आवाज़ उठा रहे थे कि एक साडा का माध्यम हो या किसी भी माध्यम से हो, सरकार की तरफ से यहाँ की DMF का पैसा हमारे तमनार में ही खर्चा होना चाहिए, CSR का पैसा खर्चा होना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया यहाँ एक योजना बन करके काम हो। जो जिंदल प्रबंधन द्वारा मुआवजा दिया गया है, क्या परिवार उससे खुश है? जिंदल प्रबंधन के द्वारा जो मुआवजा दिया गया, परिवार क्या खुश कहेंगे? उनका तो बेटा गया, उनका पति गया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? अब किसी भी तरीके से सांत्वना उनको मिला है और सांत्वना में है। मेरा नाम जतिन कुमार साव, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल तमनार का अध्यक्ष हूँ। कल जो घटना हुई इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। कि ये जो डोंगामोहा प्लांट माइंस है अपना गैस की गाड़ियाँ जो आती है, उसमें कल एक दुर्घटना हुई थी यही लोकल ग्रामीण, जिसमें एक डेथ कर गए थे ऑन द स्पॉट और एक कंडीशन सीरियस था, तो उन्हें रिफ़र किया गया। आज सुबह मुझे श्रमिक संगठन के जिला कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते खबर आया, तो मैं ऊपर भी बात किया इस मामले में और यहाँ घटनास्थल पे जहाँ पे लोग धरना आंदोलन पर बैठे थे, मैं यहाँ आया तो कंपनी प्रबंधन भी थी, यहाँ हमारे भाजपा के वरिष्ठ सभी थे, सतीश बेहरा जी, जतिन बेहरा जी और भी जतिन साहब जी और भी सभी वरिष्ठ थे यहाँ। और अभी काफ़ी देर बाद ये एक समझौता का स्थिति बना है, तो क्या मुआवजा? जिसमें जिंदल प्रबंधन भी है, हमारे वरिष्ठ भाजपा के सभी हैं, मैं खुद था TI साहब थे और भी ग्रामीण हैं, क्षेत्रीय सभी हैं। तो इसमें कंपनसेशन के इनका शायद 17.5 लाख रुपये कंपनसेशन का कंपनी प्रबंधन दे रही है।
जिसमें 2 लाख रुपए अभी हार्ड कैश दिए हैं इनको, बाकी चेक के माध्यम से इनको उपलब्ध होगी। और गाड़ी का जो इंश्योरेंस रहता है उसके बाद उसका जो मिलना है एक्स्ट्रा इनको मिलेगा। तो एक समझौता ये करार हुआ है। आपका परिचय होगा? मैं सुरेंद्र पटनायक। अच्छा, ये एक और उसमें पॉइंट आया है कि मृतक की जो विधवा हैं उनको आजीवन उनको 17,500 रुपये पेंशन। मैं सुरेंद्र पटनायक, जिला कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्रीय श्रमिक संगठन। जी, घटना के बारे में बताएंगे, किस तरह की घटना हुई थी और इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? कल एक दुखद घटना हुई है हमारे बीच। हमारे गांव बड़कछार के मनोज प्रधान जी का एक फ्लाइयर डंपर ने सामने से उसको टक्कर मार के दबा दिया, जिससे उनको करुणा मृत्यु हुई। और इससे पूरा क्षेत्र व्यथित है और पूरे परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है। पूरा हमारा पार्टी भी संवेदना व्यक्त करती है और हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति न हो। इसलिए हम लोग उद्योग प्रबंधन और प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी हैं और क्षेत्र के जनता तीनों मिल के कुछ उनको उद्योग प्रबंधन को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने सभी हमारे जो मांग है उसको स्वीकार कर लिया है। और जिसके तहत जो पीड़ित परिवार है उसको 15 लाख रुपया मुआवजा एवं 17,500 रुपया पेंशन के रूप में प्रदान कर रहे हैं। किस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी से हुई थी घटना? ये जय शिव शंकर बोल के बाहर का ट्रांसपोर्टर है और इसके दुर्घटना हुई है। और इस ट्रांसपोर्टर के बारे में पहले भी बहुत से शिकायत आई हुई है और क्षेत्र की जनता इस ट्रांसपोर्टर से बहुत व्यथित है और इसके बारे में भी उग्र आंदोलन करने की सोच रही है। ये आपका परिचय बता दें। मैं सतीश बेहरा, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी रायगढ़। रायगढ़ से अनुज गुप्ता के साथ निरंजन गुप्ता की रिपोर्ट।